हेलो गाइस, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में। तो बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनमें होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट हैं उन सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करते हैं रिएजेंट, जिनको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो होगा क्या, जब ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ तो ड्यूरिंग रिएक्शन ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो इंटरमीडिएट होंगे वो फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ये होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। तो यहां देखिए, पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो यहां ध्यान रखेंगे जो बेसिकली जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो पहले हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और देन हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए आप यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। फाइल मींस लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखिए। पहला पॉइंट देखेंगे आप, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग हैं। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये कहाँ अटैक करेंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज वहां पर होगा जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये होते क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम एनी डोनर। जो कोई भी डोनर होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अब हम जानते हैं कि जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं लेविस एसिड। यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो बिहेव करेंगे किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो यहां देखिए लिखा है मैंने ई इंडिकेट फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे उन पर या तो होगा पॉजिटिव चार्ज और या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्लस डेल्टा, या कंप्लीटली होगा पॉजिटिव चार्ज। और इसमें आप देखोगे यहां पर ये जो लिखा है यहां पर ये क्या है, ये है वेकेंट पी या वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उनमें वेकेंट पी ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, जिनमें वो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब बात करेंगे यहां पर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी वे इलेक्ट्रोफाइल जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। और यहां ध्यान रखेंगे आप, ऑल कैटाइन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, फर्स्ट ए, सेकंड ए, H3O+, NH4+, इनके जो कैटाइन हैं जो यहां पर आप देख रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी के सभी कैटाइन जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि H3O+ और NH4+ ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है। तो यहां ध्यान रखेंगे, इनके वैलेंस सेल में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। और यहां जो सेंटर एटम आप देखोगे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका जो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसीलिए ये क्या है, स्टेबलाइज है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। और जो फर्स्ट ए और सेकंड ए हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन को देंगे और बनाएंगे कैटाइन, तो इनके जो कैटाइन होंगे वो नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे ये जो चारों हैं ये चारों इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं। इनके अलावा जितने भी आपके कैटाइन हैं वो सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर H+, D+,
CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO प्लस, इन सभी पे क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और दूसरे टाइप के जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से हैं? वो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो कंफर्म है उनमें वेकेंट पी या वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ये दो तरह के होंगे। ए पहले कौन से हैं? वेकेंट पी ऑर्बिटल जिनमें प्रेजेंट हो। तो जिनमें वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा वो कौन कौन से हैं? BeCl2, Bf3, AlCl3। इनमें आप देखोगे क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल हैं। तो ये तीनों क्या हैं? ये भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे वेकेंट डी ऑर्बिटल के बारे में। और जो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं इनमें ध्यान रखेंगे कि जो वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं इनमें होगा क्या कि जो डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? वेकेंट होंगे। तो देखिए पहले आप यहां पर इनमें कौन कौन से हैं जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं? SnCl2, SnCl4, ZnCl2, FeBr3, SbCl5 एक्सेट्रा। जितने यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये पांचों, इन पांचों के पांचों में क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं तो करेंगे क्या? ये लोन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को करेंगे एक्सेप्ट, तो ये भी क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स हैं दो तरह के हैं। एक तो है आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे हैं कौन से? आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो यहां देखिए आप, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और फाइल्स मीन्स लविंग, यानी कहने का अर्थ है कि ये पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे, और पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे मीन्स इनमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है न्यूक्लियोफाइल्स की, वो देखिए अब। तो पहली बात अभी आपको बताया मैंने, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज होती है ये। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप, दूसरा पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट हैं। क्या है? ये तो थे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं वो इनके जस्ट अपोजिट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होंगे। यहां पर देखा था आपने, ये तो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करेंगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, तो बेसिकली यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये होंगे क्या? लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे, यानी एक्ट एज ए लेविस बेस। और आप जानते हैं कि जो अपने लोन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो होते क्या हैं? लेविस बेस होते हैं। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली एक्ट एज ए लेविस एसिड, बट न्यूक्लियोफाइल बिहेव और एक्ट एज ए लेविस बेस। अब यहां देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? यहां लिखा है मैंने NU, और जो न्यूक्लियोफाइल होंगे उन पर या तो होगा नेगेटिव चार्ज या क्या होगा? इन पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और यहां पर आप देखेंगे इनमें जो ऑर्बिटल होंगे P या D ऑर्बिटल, ये फुल फिल्ड होंगे, वेकेंट नहीं होंगे, जबकि यहां पर क्या थे? वेकेंट थे। तो ये तो बात की हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करेंगे यहां पर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो यहां देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पर नेगेटिव चार्ज क्या हो? प्रेजेंट हो, और जिन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल आप देखें, H नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और आप जानते हैं इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं।
दूसरे प्रकार के जो हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो कौन से हैं? वो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। यानी ये वे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे जो न्यूट्रल होंगे, इन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ये दो तरह के होंगे। पहला देखिए आप, फर्स्ट कौन से हैं? फर्स्ट हैं कंपाउंड विद द एटम हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक लोन, किसी एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट अवश्य हो, कम से कम एक लोन पेयर हो। एग्जाम्पल देखिए आप, H2O, आप जानते हो O के पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर। Na3 के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। CH3OH मैथेनॉल में O के पास क्या है? दो लोन पेयर। मिथाइलएमाइन CH3NH2 के पास क्या है? वन लोन पेयर। तो इन सब में आप देखोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एटम हैं उनके पास क्या है? लोन पेयर। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरे टाइप की जो हम बात करें आगे वो कौन से हैं? वो है कंपाउंड विद द एटम हैविंग पाई बॉन्ड। यानी जिनमें क्या हो? पाई बॉन्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे होंगे पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी एल्कीन या एल्काइन इस कैटेगरी में आएंगी। यहां देखिए लिखा है मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एल्कीन। ये लिखा है मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका एल्काइन। अगला एग्जांपल लिया आपने बेंजीन, और आप जानते हैं बेंजीन में क्या होते हैं? तीन होते हैं डबल बॉन्ड, वो भी अल्टरनेट ऑर्डर में। तो ये जितने लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है? दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। जो हमारे तीसरे न्यूक्लियोफाइल हैं वो हैं एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। और ये जो उभयधर्मी या एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं? जिनमें टू और मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक क्या हो? न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या हो? प्रेजेंट हो, वो होते हैं एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल आप लें तो देखिए आप यहाँ पे साइनाइड आयन और नाइट्राइट आयन, यहां देखोगे आप कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइड ग्रुप में काम करेंगे। और जो नाइट्राइट आयन है उसमें देखोगे आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों काम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक साइड ग्रुप में। तो कुल मिला के आप देखोगे इन दोनों में क्या है? दो न्यूक्लियोफिलिक साइड क्या है? प्रेजेंट हैं। और ऐसे जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स उनको हम कहते हैं क्या है? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली यहां पर आज के लेक्चर में हमने बात की अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, और आपको ने बताया कि जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल, जिनके बारे में आज हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।